अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं देखिए यहाँ पे आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से रागा फुल प्रैक्टिस सेट कराऊँ, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। पहले देखिए 30 में से 25 नंबर ला के दिखाइएगा। और ये क्वेश्चन है जो आपके, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो लोगों को कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले पेपर ऑफलाइन होता था, अब आपका ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन होते थे पेपर वाले, किताब वाले पेपर छाप देते थे, ठीक है। वो जो बड़ी बड़ी किताब वाले होते हैं वो छाप देते थे। और ऑनलाइन में क्या हो गया है कि जो बच्चे अब रिव्यू देते हैं उनके द्वारा बड़े बड़े प्रकाशन जो होते हैं पुस्तक के, वो आपके छाप देते हैं, ठीक है, बच्चों से रिव्यू लेके, ठीक है। तो वो आपके ऑनलाइन पैटर्न द्वारा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी नहीं किए होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ पे जो आपने कभी करे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान से करिएगा और आप खुद सोचिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो 5 नंबर आपको नहीं आएंगे अगर आपने 5 नंबर इसमें यहाँ पे कभी देखा नहीं होगा तो। चलिए, तो यहाँ पे आपको 30 में 25 लाने हैं और अच्छी तरह पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या होगा, पहला क्या है मॉक टेस्ट पहला है ये, ठीक है आपका। देखिए भारत रुपया है और जापान की क्या होगी। तो ऐसा होता है कि जो भारत की जो करेंसी है, मतलब मुद्रा है, वो आपकी रुपया होती है, ठीक है। तो जापान की क्या हो जाएगी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछी जाती है, तो जापान की येन होती है मुद्रा, ठीक है। जापान की टोक्यो राजधानी होती है और येन आपकी मुद्रा होती है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी, केवल 2 सेकंड मात्र रुक जाइए कि यहाँ पे मैं आपको 30 क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको ऐसे बताऊँगा जो आपके पेपर में हर बार आते हैं और वो बहुत आपको शायद हार्ड लगते होंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से ट्रिक से बताऊँगा, ठीक है। आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। देखिए किसी सांकेतिक कूट भाषा में, चलिए तो इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, सांकेतिक भाषा में QUIT को क्या लिखा जाता है, IUQT लिखा जाता है। मतलब रुकिएगा, और दूसरे सेंस में पूछा गया है कि ARID को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आई इधर आ गया, ये आई इधर आ जाएगा, ये रुकिएगा तो कि यू आया ना, तो ये वाला यू इधर आ गया, तो ये आर इधर आ जाएगा। जिस तरह दिया गया क्रम वैसे रख लीजिएगा। आई की यू इधर आ गया, ये ए आ गया, और लास्ट का टी इधर आ गया, लास्ट का डी ये नीचे आ गया। IRAD ये आ रहा है। और जो कि ऑप्शन किस में, डी ऑप्शन में चौथा पार्ट भी कह सकते हो। 22 का चौथा, मतलब जो भी हो 22 का चौथा राइट है, ठीक है। देखिए ये वाले, देखिए आप सोचते होंगे, देखिए ऐसा होता है कि जो डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है, आपके इससे हार्ड नहीं आएंगे। देख लीजिएगा कैसे होता है। इसको सवाल बताने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताऊंगा इसमें कि देखिए एक सेकंड पास केवल रुकिएगा। ये पूरब होता है आपका, ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है। इतना ज्ञान है आपको, वैसे भी सब पता होगा। इसे मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैंने आपको दिशा बता दी कि क्या कैसा होता है इसमें। देखिए उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है, तो उत्तर दिशा में कह दिया तो ऊपर की ओर 8 मीटर बना दीजिएगा, ठीक है। फिर उसने कहा है कि यहाँ पे जब वो खड़ा था 8 मीटर के बाद, यहाँ पे जब खड़ा कहा नहीं था, पर 8 मीटर के बाद मान लीजिए इधर खड़ा है, तो दायां हाथ उसका 10 इधर होगा, ठीक है। 10 मीटर वो इधर चला गया। बायां कहता तो आपका इधर हो जाता, लेकिन दायां ही कहा गया है तो आपका उधर हो जाएगा। जहाँ से वह दाएं मुड़कर, यहाँ से आप दाएं मुड़ेंगे तो दाएं आपका नीचे होगा, तो 8 कहा गया तो इसके बराबर आएगा लाइन, ठीक है। 8 मीटर है, तो फिर वो अब अंत से बाएं, यहाँ से बाएं जाएगा तो किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, 2 मीटर गया। अब इसने पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान तो इसका ये था, समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल सिंपल, मैं आपको अच्छी तरह बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी यहाँ से प्रारंभिक स्थान जो यहाँ से उसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टोटल यहाँ तक, तो ये तो आपकी 10 हो गई, ये जो दी गई थी ये 10 हो गई, और प्लस की वो 2, तो कितनी हो गई, 12 मीटर। ऑप्शन ए पार्ट राइट हो जाएगा। हाँ, ये 23 का जो पहला है वो पूरी तरह से राइट हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको, देखिए अभी थोड़े, देखिए रीजनिंग आपको मैंने स्टार्ट करी है पहले पार्ट से, क्योंकि रीजनिंग आपको थोड़ी इजी लगती होगी तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप नॉर्मल भी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इससे कठिन नॉर्मल नहीं आएंगे। और ये मैंने सारे मैथ के भी क्वेश्चन अच्छे लिए हैं। और बाद में लास्ट इसमें बताऊँगा कि 5 क्वेश्चन इसमें कौन से थे जो आपने करे नहीं होंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं करे होंगे। चलिए तो देख लीजिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे क्लॉक वाले सवाल का एक क्लॉक वाले सवाल बताऊंगा जिससे आप हज़ारों सवाल कर लेंगे और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और वीडियो के मतलब कि दूसरे तीसरे, मतलब 1-2 वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा पासे वाला,
कि 4-5 पासे बने होते हैं, उसमें कहता है कि ये 6 है, ये तो 5 है, तो 4 कैसे कैसे होता है, तो आपको घुमा घुमा किया जाता है। उसका रूल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्लॉक का एक सवाल बता दूँगी, ठीक। 30 क्वेश्चन तो मैं वैसे भी बताऊँगा आपको, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, ABCDE तथा F एक वृत्त बनाकर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऐसे बने हैं, ठीक है। जो B है, मान लीजिए B है, अच्छी बात है, तो B है जो F तथा C के बीच में है। अभी देखिएगा, अभी देखना आ जाएगा आपको। जो E है, क्या कहा, E है जो, नहीं सॉरी, A है जो E तथा D के बीच में, E तथा D के बीच में। अब इन्होंने पूछा है D के बाईं ओर C है, ये तो दाईं ओर पड़ रहा है, तो ये तो आपको दिक्कत हो गया। तो रुकिएगा एक सेकेंड, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए रुकिएगा, तो यहाँ पे आप F कर लीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा है, D के बाईं ओर F है, D के बाईं ओर F है। चलिए, तो सॉरी, आप ऐसे कर लीजिएगा, एक सेकंड के रुकिए, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसे बना है। इन्होंने क्या कहा है कि जो B है जो F और C के बीच में, बात खत्म। और जो A है वो E तथा D के बीच में है, E तथा D के बीच में। इन्होंने कहा कि D के बाईं ओर कौन है, तो D के बाईं ओर आपका F है। इसमें मतलब हो गया क्लियर, कहा दिया गया D की बाईं ओर F हो, तो ये आपका F है, अच्छी बात है। तो इन्होंने पूछा कि A है, A और F के बीच में कौन है, A और F के बीच में कौन है, तो ये D तो है। A और F के बीच में कौन आ गया, तो D आ गया, ये D आपका दिया है, ठीक है। ये D सिंपल था। ये केवल आपका ये जो रीजनिंग है, ये आपकी एक सेकंड की क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा टाइम लगा के, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन मतलब हार्ड नहीं। देखिए ऐसे ये डिब्बे वाली आकृति कैसे की जाती है, ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपका मॉक टेस्ट भला चल रहा है, फिर भी मैं आपको आराम से बताता चल रहा हूँ। ये देखिए, छोटी लाइन के बाद बड़ी लाइन है, जिससे कोई मतलब न रखिए। अभी ये था, यहाँ आ गया, अच्छी बात है। और फिर यहाँ से मतलब कि पहले में यहाँ था, तो यहाँ आ गया, दूसरे में अब यहाँ है, तो यहाँ आ गया, तीसरे में कहाँ आएगा, पहले मान लीजिए यहाँ आ गया, दूसरे में यहाँ आ गया, तीसरे में तो यहीं आएगा ना। तो तीसरे में यहाँ आएगा, या तो इस ऑप्शन होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब ये है कि आप देख रहे होंगे कि इसमें छोटी बन नहीं बड़ी बन रही है, छोटी बन रही बड़ी बन रही, तो अब क्या बनेगी, छोटी फिर बड़ी। तो ये केवल छोटी और बड़ी किस में, छोटी इसमें है, बड़ी इसमें है, इसमें तो है नहीं। तो पहला आपका राइट ऑप्शन है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन राइट है। इसमें देख लीजिए ज़रा, देखिए इसमें क्या है। इसमें ऐसे देखिए, ये ऊपर की ओर दिया, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो मतलब इसमें है कि इसमें चेंज नहीं हो रहा। 1 2 3 4, और ये देखिए ये नीचे है, तो ये भी नीचे, फिर इसके बाद एक ऊपर चला गया, ये ऊपर है, नीचे ऊपर है, सेम टू सेम, ये 3 डिजिट बराबर है। तो मतलब ये आपके सब बराबर चल रहा है, लेकिन ये कि +1 और होता जा रहा है। मतलब ये 4 आपके सेम ऐसे ही बनेंगे। किस ऑप्शन में है, रुकिएगा एक सेकंड, हाँ ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में नीचे फिर ऊपर, क्योंकि इसमें देखिए नीचे है, फिर बाद तीसरा वाला जो आता है नया वो आपको ऊपर हो जाता है। अब ये नीचे है, अब जो नया आपका आएगा ऊपर हो जाएगा, मतलब टोटल ऐसे ये तीसरा ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आता होगा आपको सब। देखिए इसमें क्या है करने का तरीका, इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, और दूसरे में आपका यही आपका ऐसे हो गया, ठीक है, इधर था तो लेफ़्ट था राइट हो गया। अब ये आपका इधर है, तो पहले इससे पहले पूछा होगा, तो पहले तो आपका ऐसे होगा ना, समझ रहे होंगे आप, पहले ऐसे होगा, तो इधर नेक्स्ट जो आया वो आपका ऐसे हो गया, बस। तो इस तरफ कितनी आकृति है, केवल एक ऑप्शन मैच कर रहा है, वो कि आपका चौथा है, आपका राइट है। देखिए इसमें कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप इसको भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे लिया आपने कोई चीज़ को, ऐसे उल्टा कर दिया गया, तो आपका ऐसे ये बन गया था, ठीक है। अब मान लीजिए इसको आपने पकड़ के ऐसे उल्टा कर दिया, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये भाई आई होप आप समझ गए होंगे, ये पार्ट राइट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, चलिए यहीं पे बता दे रहे हैं, असंगत है कैसे, आप देखना यहाँ पे गलत करेंगे, 28 नंबर गलत हो सकता है आपसे, ठीक है। आराम से करिएगा। इसमें करने का तरीका क्या होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में हो, और जो एक होता है उल्टा, वामावर्त मतलब उल्टी। देखिए उल्टा आपका ऐसा होता है, जो घड़ी के विपरीत दिशा में चले, और ये होता है आपके घड़ी की दिशा में। आप कहेंगे ये फालतू चीज़ को बता रहा है, अभी देखना समझ में आएगा।
ये जो है, ये देखिए आप ऐसे दिशा में जा रहा, ये भी देखा ऐसे लेट के जा रहा तो ये ऐसे हो गया, अब ये भी आपका ऐसे जा रहा तो ये आपका ऐसे हो गया, लेकिन ये तो आपका उल्टा जा रहा तो ये दूसरा आपका भिन्न हो गया। ठीक है, देखिए आप ये ऐसे जा रहा है उल्टा, ये तीसरे वाला भी ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब जा रहा है, ये चौथा वाला भी मतलब ऐसे जा रहा है, लेकिन ये दूसरा देखिए ये ऐसे आ रहा है, मतलब उल्टा आने लगा, तो दूसरा आपका राइट है, असंगत कहा गया था। ठीक है, इसको समझ लीजिए ज़रा। ठीक है, जब देखिए ऐसा होती कोई भी चीज़ ऐसी है, मान लीजिएगा अब वो आपका ऐसे दिया गया कि ऐसे दिया गया, ये दिया गया, अब वही चीज़ आपकी सीधे ऐसी कर दी गई, मतलब 45 डिग्री का कोण बन रहा है, वो भी ऐसे ऊपर ऊपर जाते हुए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यही तीर तुम्हारा ऐसे दिया गया है तो 45 डिग्री का तीर ऊपर ही तो जाएगा, 45 डिग्री कितना बनेगा, ऐसे तीर बनेगा। रुकिएगा एक सेकेंड, ऐसे ऐसे किस में है, तो केवल एक ऑप्शन है, तीसरा राइट है। अभी रुकिएगा, क्वेश्चन अब आपको इजी बहुत लग रहे होंगे, लेकिन अभी मैथ आ रही है, रुकिएगा। रीजनिंग तो बिल्कुल सरल होती है, उसमें तो आपके एक नंबर भी नहीं कम होने चाहिए। 6 9 13 18 24 है, तो 6 में कितना, 3 जोड़ा 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 7 31, 24 7 कितना माइनस, और गुणे को गुणा, ये गुणा लिखा है ठीक, गुणे को प्लस माइनस को भाग कहा जाए तो 18 प्लस 6 भागे 15 माइनस 3 गुणे 8 को क्या लिखेंगे, तो इसमें प्लस को क्या लिखा गया, प्लस को गुणा तो गुणा 6 लिख लीजिए, और भाग को क्या कहा, भाग को माइनस तो 15 कर लिए, माइनस को क्या कहा गया, माइनस को भाग कहा गया, भाग 8 कर लीजिए, मतलब सॉरी 3 कर लीजिए, और गुणे को क्या कहा गया, गुणे क्या कहा गया, यहाँ पे गुणे को प्लस कहा गया, जैसे ऐसे कहा जाए वो लिख दीजिएगा। पहले आपको बॉड मास रूट के हिसाब से आपका वो होता है भाग, तो 18 गुणे 6 गुणे माइनस 5 3 पे तो 15, तो माइनस का 5 आ गया मतलब, और 18 6 कितना 108 होता है, माइनस का 5 प्लस 8, तो ये प्लस मैंने कहा था बॉड मास रूल के हिसाब से पहले तो भाग होता है, मैंने करा भी है, यहाँ दूसरे में गुणा होता है, तीसरे में जोड़ होता है, फिर माइनस होता है, तो 108 प्लस 8 116 हो गया। रुकिएगा, 116 हो गया, अब -5 था, तो मैंने कहा था बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले तो भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, अब लास्ट है घटाना, तो इसको घटा लीजिए, 116 में 5 घटाएंगे तो 111 बचेगा, ये 111, तो राइट ऑप्शन आपका 111। ठीक है, इसमें कोई देखिए कठिन क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपका क्वेश्चन एयरफोर्स पूछता है, ये हार्ड भी क्वेश्चन आप मान सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जैसा भी लगे। इसमें ये होता है इस सवाल में, देखिए 8 पुरुष या 24 बच्चे किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 10 पुरुष 15 बच्चे उसे कितने दिन में करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, या तो फिर लिख के आएगा 8 पुरुष या 4 महिला, या ऐसे लिख के आता है, या 8 पुरुष 24 बच्चे ऐसे लिख के आता है। तो इसको आप केवल एक चीज़ में, या तो महिलाओं में कन्वर्ट कर लीजिए या बच्चों में कन्वर्ट कर लीजिए, एक चीज़ में पुरुष या बच्चों में कन्वर्ट कर लीजिएगा एक तरफा। ठीक है, तभी आप हल कर लीजिएगा। तो इसमें मैं बच्चों में हल करूँगा। देखिएगा इसमें एक सेकंड रुकिएगा, देखिए कैसे होता है। 8 पुरुष की वैल्यू दी है, 12 बच्चे मतलब 24 बच्चे सॉरी, तो कितना मतलब मान ली या 24 बच्चे, तो ऐसे ही हल किया जाता है। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे को भी मान ले रहा है। 8 3 24 मतलब कि एक पुरुष बराबर हो गया 3 बच्चे, ये आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन दी गई है कि 10 पुरुष थे और 15 बच्चे थे। 10 पुरुष मतलब सॉरी 10 पी मान लीजिए, पुरुष में पी माना था, और बच्चे में 15 बच्चे, तो पुरुष की वैल्यू कितनी है, 3 बच्चे के, और ये 15 बच्चे हो गए। 10 गुणे 3 कितना होता है, 30 बच्चे, इक्वल टू में 15 बच्चे, तो बच्चे कितने हो गए आपके, 45 बच्चे हो गए। या आप अभी रुकिएगा, अभी आपको आएगा नहीं, अभी आ जाएगा, रुकिए। 45 बच्चे ये जब दी जाती है यहाँ पे, तो इसको बराबर मान के हल कर लिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाता है, और कुछ नहीं। अभी तक मैंने बस इतना ही किया है। 45 बच्चे हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, एक इन दोनों पुरुष या बच्चों में कन्वर्ट कर लीजिएगा हमेशा, या पुरुष महिला में आए तो महिला में कन्वर्ट करके आंसर ले आइएगा एक चीज़ में करके। देखिए 45 बच्चे आ गए। अब क्या करना है, अब लगा लो सूत्र M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, तो M1 इसमें क्या हो जाएगा आपका, बताइए। M1 आपका 24 बच्चे हो जाएगा, पहले तो 24 दिया, उसको केवल बच्चे में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। और D1 में क्या होता है, D1 तो 15 दिया, तो उसमें कोई M2 कितना था, यहाँ से हमने M2 दूसरे बच्चे कितने निकाल लिए थे, 45 निकाल लिए थे। और D2 मतलब दिन पता नहीं, तो हटाइए, 15 3 45, 3 3 24 8, x बराबर 8 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसको हो सके तो आप प्लीज़ 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, 2 बार देख लीजिएगा, चलिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, और ये सवाल मुझे बताना है आपको अच्छी तरह, और इसका दूसरी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक नहीं मतलब कि
अगर मतलब यदि ए बी सी बी का मान दिया, सी सी डी का भी मान दिया जाए तो 3 बार आपको इसे निकालना आता है कि नहीं? 2 बार तो हर सब लोग निकाल लेते होंगे, लेकिन 3 बार कैसे निकालेंगे वो आपको मैं अभी इस वीडियो में 2 सेकंड में बता दूंगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है और ये वीडियो भला बड़ा बन जाए, लेकिन आपको आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करना होगा, 1 सेकंड मात्र रुकिए। चलिए रुकिए, अब देखिएगा। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, इसकी तो सिंपल, इसको तो आप फालतू क्वेश्चन है। देखिए इसमें बी और सी का मान दिया जाए तो बी के नीचे बी वाला रख लीजिएगा 5 6, और मैंने बताया था इसकी ट्रिक के 4 बना के पढ़ लीजिएगा, 4 ऐसे। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएगा, और फिर यही 5 का गुणा 3 में कर लीजिए तो 15 आएगा, और 3 का गुणा 6 में कर लीजिएगा, 4 बना का आता ना, तो 6 का 18 आ गया। 10 15 18 किस ऑप्शन में है जी, ठीक है। ये आपके कट भी सकते थे, लेकिन 3 से 15 कटेगा, 18 भी कटेगा, लेकिन 10 नहीं कटेगा, इसलिए नहीं काटा गया, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, और रुकिएगा 1 सेकंड केवल रुक जाइए, बस रुकिएगा। मान लीजिए ए बी की वैल्यू दी है 2 3, और बी सी की वैल्यू दी है 5 6, और मान लीजिए कि और एक सी डी की वैल्यू दी गई 6 7, तो आप कैसे करेंगे इसको? इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। जब ये तीन दे दी जाती हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि देखिए ये, या देखिए यहाँ तक आपके टोटल है, मतलब यहाँ तक भरे गए हैं, तो इसके बगल में कितने 3 लिख दो। कहाँ तक 3 लिखे? जहाँ तक आपके यहाँ ये लास्ट तक दिया गया हो। इसके बाद 6 लिख लीजिए, इसके पहले इसके दाएं 5 लिख लीजिए, इसमें ये 6 है तो यहाँ 6 लिख लीजिए, इसमें 6 लिख लीजिए। 6 5 30 3 3 60, बात खत्म। 6 5 30 30 गुणे 3 90, 6 36, ठीक है। 36 गुणे 3 36 का 18 से लगे 3 9 108 आ गया, बात खत्म। और क्या है 6 7 42, 42 गुणे 3 कर लीजिएगा, मैं करके भी दिखा रहा हूँ। गुणा 3 3 6, 4 3 12 126 आएगा, बस। ये सवाल होता है 3 के लिए। अगर ये सवाल ना ये वाला समझ में आए विधि, तो मुझे बताइएगा, मैं वीडियो में बता दूँ नेक्स्ट, ठीक है। इसका तो राइट ऑप्शन ही है, ठीक है। चलिए दिया गया है, इसमें क्या है देखिए, इसमें बिल्कुल ये देखिए, आप गुणा करने बैठेंगे तो इसमें कोई बात नहीं, गुणा कर, कोई गलत बात नहीं गुणा करना, पर ये इसके कैसे किया जाता है, आपको जहाँ इसमें 5 मिनट लगेगा वहीं आपको 2 सेकंड लगेंगे। कैसे लगेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये मॉक टेस्ट भला करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरे नंबर दिलवाऊंगा, चिंता मत करिए, बस केवल देखिए पूरा वीडियो, ठीक है। रागा में आपको मैं 30 में 30 नंबर दिलवा सकता हूँ, ठीक है। मैंने जीके बहुत सारे क्वेश्चन कराए, लूसन बुक फेवरेट बुक से भी कराए, मॉडल सेट आपकी पीडीएफ से जीके की अलग पार्ट चलाया मैंने, 6 7 आपके प्ले मतलब जीके के अलग रोल चलाए, प्रैक्टिस सेट भी कराया, मॉडल सेट भी कराया है जीके का, पीडीएफ से क्वेश्चन भी कराए हैं, और जो पिछले वर्ष पेपर में है वो भी कराए हैं, और लूसन बुक से भी कराए हैं, ठीक है। तो चलिए रुकिएगा, आप देखिए। मान लीजिए 0.876 क्या है, ए है, और दूसरी क्या है, ये दिया है, दूसरा अलग दिया तो 1. मतलब ये दिया है तो 1.24 आपका बी मान लो। चलिए तो इसको कैसे करोगे, ए कितना हो गया तो ए स्क्वायर होगा, बी कितना हो गया बी स्क्वायर होगा, अपॉन में ए माइनस बी। तो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सूत्र पढ़ा होगा, ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है, और नीचे क्या बचा ये वाला ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बचा आपका ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना था, ए आपका 0.876 था, और बी आपका था 0.124 था। तो ये क्या है 10 10 10 1 आ गया, ठीक है। 1.30 आया, उससे 0 के बाद 1 के पॉइंट उससे कोई मतलब नहीं होता, 1.00 आया ना, क्योंकि 1 ही आएगा, ठीक है। और ये बात बताइएगा दोस्तों, देखिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग गया हो तो, आप लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे ऐसे लगे कि हाँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको देखिए, तो आपको मैं क्लॉक और पासा और अच्छी तरह कराने की कोशिश करूँगा। और हाँ एक चीज़ बतानी थी, जो कैलेंडर वाले सवाल होते हैं वो उसका कोड आपको याद करना होगा, ठीक है। कोड मैं आपको बता दूँगी याद करने का तरीका, केवल 2 सेकंड लगेंगे। पहला सवाल आपको बिल्कुल नहीं आएगा, मैं बताऊँगी जब, अब जैसे दूसरा सवाल करेंगे तो बिल्कुल आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए दिया गया है, इसको करना तो बेकार है, आपको ये हल कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसे तो। चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे किया जाएगा। कुछ नहीं, एलसीएम लीजिए पहले तो, ठीक है। √3 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, 3 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। 3 हो गया, इसका होल ऑफ स्क्वायर खोल दीजिएगा, 3 + 4 + 4 √3 हो जाएगा, प्लस का 3 इसमें भी यही हो जाएगा, फिर बस माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस था। अब इसमें ये क्या होता है आपका, ये कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर कितना √3 का स्क्वायर तो मतलब 3,
और माइनस का 2 का स्क्वायर तो -4, तो मतलब -1 बचेगा। पर रुक जाइए, अब हल कर लीजिएगा। 4 3 7, ये तो कट गया आपका। 7 7 कितने हो गए? 10 हो गए, मतलब 14 हो गया, सॉरी 7 7 14 होता है, 14 हो गया। और ये 3 -4 था, तो कितना बचा मुझे नहीं पता आपका, पर -1 बचता है, ठीक है। तो माइनस का 14 राइट ऑप्शन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फालतू क्वेश्चन है सब, फालतू का नहीं, सब काम क्वेश्चन है, पर आपके लिए रीजनिंग होता है ना कि टाइम बर्बादी के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ नहीं कि आपका टाइम बर्बाद हो जाए तो आप पूरे पेपर हल मतलब कर ना पाएँ। मैंने कहा था आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन उनमें शामिल है। ले ये वाला करके दिखाइए, आप बताइए क्या होगा। चलिए मैं रुक जाइए, अब ये बता दूं पहले। दो संख्याओं का योग आपका 128 है। मान लीजिए x + y का योग आपका कितना है? 128। ये बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये। मतलब बेकार क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। x + y आपका 128 है, और भागफल मतलब x/y। अब उन्हीं का भागफल पूछेगा तो x/y दिया है 3। अब इसको हल करके दिखाइए ज़रा, x - y की वैल्यू क्या आएगी। ये अच्छा सवाल मुझे लगा था, अब बताइएगा कैसे होगा। मान लीजिए x बराबर हो गया 3y, यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो x बराबर 3y है ना, 3y + y बराबर हो गया 128, तो 4y बराबर हो जाएगा 128, तो 4 × 12 4 दूनी 8, y बराबर हो गया 32। इसमें अंतर पूछा गया था, तो y की वैल्यू तो निकल आई, लेकिन x की नहीं निकली। अभी निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहीं से निकाल दीजिए कि y बराबर क्या हो जाएगा। रुकिएगा यहाँ पे, अभी रुकिए, अभी यहाँ मत करिए। कितना आ गया आपका? y बराबर 32 आ गया, बात खत्म। y बराबर आपका क्या आ गया? 32 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू पूछी गई है, तो हमने बताया था कि x + y बराबर 128 था, तो x + 32 बराबर में 128 कर लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 128। 128 - 32 कितना आ जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये आपका 96 हो जाएगा। 128 में 32 कितना, 96 बचाए, मतलब x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई। मतलब y की वैल्यू 32 है, x की वैल्यू 96 है। तो अब अंतर पूछा गया था x - y, तो 96 माइनस क्या 32, तो ये 4 बचा, 6 बचा, मतलब 64 आएगा राइट ऑप्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये टाइम बर्बाद करने के लिए ये भी दिया गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा किसी भी मॉक टेस्ट में, तो मैं आपको आज बता दूंगा, ठीक है। मैं हूँ, आपको बता दूंगा। देख इसमें क्या होता है कि मैंने आपको कहा था कि इसको कैसे हल किया जाता है। देखिए पहले पी क्यू की वैल्यू दी गई, मैं यहाँ पे पी क्यू नहीं लिखूंगा, ठीक है, सीधे बता दूंगा। देखिए कैसे लिखा जाता है। इसमें करने के तरीके देखिए पी क्यू आर और आर के बाद आर एस, तो इनके 3 लोगों के करने का तरीका क्या होता है। यहाँ तक तो आप कर लेंगे सवाल, मुझे पता है कर लेंगे, लेकिन ये एच बराबर 20 दे दिएगा तो उसको कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसा ये सवाल आपने नहीं कभी किया होगा, लेकिन आज कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप सोचिए कि ये क्वेश्चन आपका आ गया तो आप फिर कैसे करेंगे। आज आपको आ जाएगा, ठीक है। मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, आपका वीडियो लंबा बन जाएगा। देखिए पी क्यू दिया है 2 3, अब मैंने कहा था कि क्यू के नीचे क्यू वाला लिख दीजिएगा, ये तो आपका मेथड है आपका, चलिए। और या आर के नीचे आर, 9 10 हो गया। अब मैंने कहा था कि आप इनको यहाँ तक पूरी जगह भर दीजिएगा। ये 8 के बगल में 8, 3 के बगल में 3, 3 के बगल, आप कहेंगे यहीं तक का भरा के यहाँ तक भरना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो संख्या है नहीं कि यहाँ आगे भर दें, इसीलिए, ठीक है। तो आपको यहीं तक भरना पड़ेगा। इसके 9 के बगल 9 और 9 के बगल 9, और ये 5 के बगल 5, तो 5 9 45, 45 दूनी 90, ठीक है। आपको ये आ गया होगा। अब 45 9 × 45, 45 गुणे 3 कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ गुणा भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 5 × 15 होता है, 4 × 12 1 13, 135 आ गया। मैं गुणा भी कर दूँ 135। अब 9 × 72 होता है, 72 गुणे 3 कर लीजिएगा, ठीक है। 3 दूनी देखिए 6 होता है, 7 7 21 होता है, 216 आता है, ठीक है। 80 गुणे 3 240 हो गया। अब ये तुम्हारा निकला ABCD का मान, चलिए हटाइए, मतलब हटाइए ना, PQRS का मान सॉरी निकला है ये। अब इसमें पूछा गया P का मान क्या होगा। चलिए तो इसमें कैसे होगा आप बताइए। अब इसके आगे का सवाल आप बताइए, बताइए जरा इसमें क्या होगा। इसमें पूछा गया S 20 हो तो P का मान क्या होगा। ये देखिए P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो मतलब ये S है, ये P है, तो 90 224, सॉरी 90 और 240 है। ये आपका क्या है, ये P है, और ये आपका क्या था, S था। चलिए इसको हल करिए, 3 3 90, मतलब सॉरी 3 × 24, हाँ 15 8। अभी ये आपका बचा 15 8,
ठीक है। अब इसमें पूछा गया, इसमें अब ये दिया गया आपका, ठीक है, क्या दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। अब इसमें ये दिया, सॉरी इसमें 240 था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या था आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड, पी था, ये एस था, तो ये आपका तो 90 था और ये 240 था, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, तो ये 0 0 से ये कट गया, 3 3 हो गया, 3 24, 3/8 आ गया। अब ये है कि तुम्हारा ये देखिए ऐसा होता है, इसको छोटा छोटा जितना काट सकें तो काटने, ये तो रूल होता है। और पी एस की वैल्यू आ गई 3/8। अब इसमें कहा गया अगर एस 20 हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, कर लीजिए 3/8 गुणे में 20, ये पी है, ये एस है। अब यही एस का गुणा 20 था, 2 चौको 8, 2 दम्मा 20, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तय 15, 15/2, या तो फिर कह सकते हो 7 सही 1/2, जो कि ये ऑप्शन राइट है। ये एस बराबर 20 दे दिया गया, तो इसमें गुणे में 20 कर दिया गया था, ठीक है। ये आपका होता है रूल, ये सब पढ़ना आपको आता होगा, देख लीजिए, मैं आपको बता दिया 7.5, मतलब सॉरी 7 सही 1/2 आएगा, 15/2। 38 नंबर क्वेश्चन है, कमेंट में स्कोर बताइएगा, ठीक है। इसमें सवाल करने का क्या तरीका है, इसको देखिएगा पहले कि समकोण है, अच्छी बात है, तो फिर उसमें क्या हो गया, समकोण है तो समकोण है ABC, मान लीजिए कुछ भी ABC या XYZ या कुछ भी, ठीक है। अब उसमें क्या कहा गया कि त्रिभुज की जो लंबाई 24 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 24 7 सेंटीमीटर है, ठीक, अच्छी बात है। कर्ण कर्ण पर डाले गए लंब, कर्ण पर डाले गए लंब, ये ले लंब हो गया आपका, मान लीजिए H लंब कोई, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई पूछी गई है। तो अभी देखिए इसमें करने का क्या तरीका होता है। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि वो वाला सूत्र लगा दीजिए, कर्ण का होल स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो आप निकाल लीजिएगा इससे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब 24 का होल स्क्वायर प्लस आधार का, आधार कितना दिया 7 7 49 मान लीजिए, 49 मान लीजिए क्या होता है, 7 × 7 49 होता है, 5 76 होता है, 24 × 24 प्लस 49, तो 5 76 और 49 कितना 625 होता है, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा 625, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 25, कर्ण बराबर 25, आपको इतना 25 सेंटीमीटर, आपको इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पूछा क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो 1/2 और त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 ऊंचाई, ठीक है, लंबाई और ऊंचाई ये दिया जो उसको रख लीजिएगा। और दूसरा क्या है 1/2 7 × 24 ये दिया गया है, तो इस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, H बराबर हो जाएगा 7 × 24/25, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा 6.72 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, साइन A बराबर 1/3, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपकी फालतू ये डिजिट दी गई है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये आपने पढ़ा था, तो ये आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। 41 नंबर दिया गया है, नेक्स्ट है, ये मिस हो गया, देखिए चलिए 42 नंबर क्वेश्चन ये था, 42 नंबर क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या था 42 नंबर क्वेश्चन आपका, ये दिखा था 42 नंबर क्वेश्चन कि एटना ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ये आपका जीके क्वेश्चन था। 42 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या होगा, तो उसका एटना ज्वालामुखी आपका कहाँ है, इटली में है, कैसे पढ़ लीजिएगा, टाइस में भी, टाइस में, एटना ज्वालामुखी इटली में। 43 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, 43 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपका पहला पार्ट है, नई दिल्ली में स्थित है। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका तीसरा, कांगो बेसिन में, इसमें भी गा आ रहा है, इसमें भी गा आ रहा है। और देश की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, तो ऐसा होता है इसमें जो गंगा है वो राइट ऑप्शन है। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है, 46 नंबर क्वेश्चन है, तो चौथा महाराष्ट्र है। डाउन मेमोरी लेन किनकी आत्मकथा है, 48 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें तीसरा पार्ट मदर टेरेसा। लोअर संस्कृत का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है, 49 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका पहला पार्ट शेयर बाजार में। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है, तो वो आपका यम नहीं है। 50 का दूसरा राइट ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको मैं आपको कैलेंडर और क्लॉक और पासर डाइस पासा होता है जो, उससे रिलेटेड मैं आपको 3 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिससे आपके 3 नंबर हमेशा आते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है।